नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान में जिस प्रकार सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आरक्षण दिया गया, लेकिन आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके कारण आज के युवाओं को, बेरोजगारों को ईडब्ल्यूएस से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाति प्रमाण पत्र बनने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी मूल रूप से मांग यही है कि इसे सरलीकरण किया जाए ताकि हमें ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सके। और आज यहाँ पर बालोतरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे धरना दिए यहाँ पर युवक, बेरोजगार और हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं राजपूत समाज के। उनसे हम बात करेंगे कि क्या है विसंगतियां और क्या है आपकी मांग, हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन जो आरक्षण का मूल रूप से लाभ केवल जातिगत आधार पर आरक्षण मिलने से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी देखना पड़ता है कि विसंगतियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। किस प्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम और परिचय दीजिए सर। घनश्याम सिंह शेखावत, मैं जसोल से हूं और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत समस्त राजस्थान में जिलावार जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में आज जिला बालोतरा में भाजपा कार्यालय के सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ईडब्ल्यूएस में आ रही विसंगतियों और उसका सरलीकरण के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। सर, क्या विसंगतियां क्या है, क्या कमियां हैं जिसके कारण बेरोजगारों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी विसंगति है जमीन, भूमि। यहाँ राजस्थान में जो बंजर और असिंचित जमीन है, किसी भी काश्तकार के पास में 10 बीघा जमीन होना एक मामूली चीज है, 10 बीघा से ऊपर ही है। और इसी को आधार बनाकर राजस्व का कार्मिक हो या सरकारी कार्मिक हो, उनकी मजबूरी का जो शर्त लागू की गई है कि 10 बीघा बड़ा इसमें पात्र नहीं होगा। अब 10 बीघा जमीन में जितने राजस्थान में अकाल पड़ते हैं और जमीन असिंचित बंजर है, वो हर आदमी के पास में है। और जितनी सीटें ईडब्ल्यूएस के आरक्षित होती है, उसके विरुद्ध जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, उनकी मात्रा बिल्कुल नगण्य है। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि आय की जो 8 लाख की है शर्त, इसके अलावा जो अन्य भूमि संबंधी है, मकान संबंधी है, किसी के पास में सरकार खुद इंदिरा आवास दे रही है, किसी के पास में मकान है बना हुआ है, तो पक्का मकान बताकर उसको इससे वंचित कर दिया जाता है। तो हमारा यही निवेदन है और हमारी यही मांग है कि जमीन और मकान की और अन्य जो विसंगतियां हैं, इनको हटाया जाए। 10 बीघा जमीन तो एक मामूली से मामूली काश्तकार के पास में होता है, उसका बच्चा इसे वंचित रहे, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। और ईडब्ल्यूएस है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता आया है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी 100% हम बीजेपी के साथ में रहेंगे। लेकिन हमारी ये भी मांग है कि हमारे हकों से हमें वंचित नहीं किया जाए। हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया जाए और जमीन और मकान संबंधी विसंगतियों को हटाया जाए। यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, लेकिन किस प्रकार से 10 बीघा जमीन और यहाँ पर रेगिस्तान की जमीन, बिल्कुल बंजर जमीन है, रेतीली धोरों की जमीन है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। और यहाँ पर बिना ऐसी रेतीली जमीन में बिल्कुल अकाल पड़ते रहते हैं और केवल बाजे के अलावा कुछ भी होता नहीं है। हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। आप मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा है? इसका लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि जिसमें भूखंड की जो है 100 गज का अगर शहर में या 200 गज का भूखंड गांव में है या 5 एकड़ से ज़्यादा अगर ज़मीन है, तो उसको राज्य सरकार तो गरीब मान रही है, लेकिन केंद्र की सरकार उसको गरीब नहीं मान रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस शर्त को जो राज्य सरकार ने, राजस्थान और गुजरात सरकार ने जो फार्मूला लागू किया है, वही फार्मूला लागू किया जाए। तो 70% लोग जो आर्थिक आधार पर राजस्थान और गुजरात में गरीब है, वो सेंटर में जाते जाते अमीर बन जाते हैं। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि हमारी ये वाजिब मांग है और इस मांग को माना जाए। और जैसा कि घनश्याम सिंह जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये ईडब्ल्यूएस कोर वोटर बैंक है और हमेशा इसको सिंचित करता है, और ये हमारी वाजिब मांग है। और वाजिब मांग हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस वाजिब मांग को दे के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका फायदा मिले। नहीं तो ये एक झुंझुना बन के रह गया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो दिया गया है, लेकिन उसका फायदा जो वास्तव में मिलना चाहिए, वो फायदा हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सवर्णों की यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आगे। इनको ये पहले भी अपेक्षा थी, आशाएं थी कि जब हमारे समर्थन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब हो सकता है कि हमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण मिले ताकि हमें इसका लाभ मिल सके। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बालोतरा जिला कार्यालय के आगे धरना दे रहे हैं और यहाँ पर बच्चे भी खड़े हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि वास्तव में आप यहाँ पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्यों चाहिए आरक्षण? मेरा नाम सूरजपाल सिंह कल्लावा है। मैं अपने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो सरलीकरण के लिए आए हैं, विसंगतियाँ दूर करनी है। क्योंकि हमारे जो नॉर्मली एक किसान के पास ज़मीन तो होती है, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार ने लागू कर दिया है कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, लाभ मिल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार में जो हमारे ईडब्ल्यूएस है, वो हम फॉर्म भरते हैं, लेकिन आगे जाके कैंसिल हो जाता है, रुक जाते हैं, क्योंकि
जो नॉर्मली है 10 बीघा जमीन है वो मिल जाती है हर किसान के पास, लेकिन उनका हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। रेगिस्तानी जमीन है तो जोरों हाँ। वाली जमीन है। हाँ, तो हमें कोई फायदा मिल नहीं रहा है। केंद्र सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे केंद्र पे भी लागू करना चाहिए ये जो राजस्थान सरकार ने आरक्षण दिया है वो। हम भी आशा और अपेक्षा यही करते हैं कि यहाँ की स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार इस पर अति शीघ्र निर्णय ले और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया है बेरोजगारों को इसका लाभ मिले और इसका अति शीघ्र सरलीकरण किया जाएगा। दूर करो, ईडब्ल्यूएस को सरल करो, ईडब्ल्यूएस को सरल करो, बाधाओं को दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो। इसी प्रकार की जानकारी न्यूज के लिए जुड़े गए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।